नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आपके जननांगों से होने वाली ब्लीडिंग का आप कैसे उसे डील करें, डायग्नोज करें और कैसे उसे ठीक करें और जाने में, मेडिकल हेल्प लेने में आप झिझकें नहीं। और अगर छोटी पूरी बात है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आप ओवर सेक्स कर चुके हैं, सहवास में रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने केमिकल्स इस्तेमाल कर लिया है या कोई भूल आपसे ऐसी हो गई है जिसके कारण आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो उस ब्लीडिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए अपनी उत्तेजना को शांत करें और सहवास के पीरियड में जो हुई भूलें हैं उनको समझें और उनको आगे के लिए त्याग दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पेशाब में ब्लड आ रहा है तो वो पेशाब जब आप अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है और आपने आघात पैदा कर दिया, आपने चोट लगा ली है पेनिस में, तो उस जिस समय आप पेशाब करेंगे उस समय जलन होती है बहुत तेज, और उस जलन से आप परेशान हो जाएंगे और बाद में थोड़ा सा ब्लीडिंग आने लगी। अब आपने सोचा कि हमारे ये क्या हो गया, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए सामान्य स्तर पे वो 6 से 8 घंटे में, लेकिन शर्त है 6 से 8 घंटे का अगर दोबारा आप सहवास में न जाएं तो वो बॉडी अपनी नेचर से उसे हील कर लेती है। अगर कोई कारण ऐसा है कि वो हील नहीं हो पा रही है तो आप बीटाडिन या कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक से रिलेटेड या जर्म्स को जो साफ करते, पोटेशियम परमैंगनेट है, बोरिक एसिड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पानी से, गुनगुने पानी से उस अंग को साफ कर दीजिएगा। और उसके बाद उस पर कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे आप जो एंटीबायोटिक्स आते हैं ऑइंटमेंट्स के रूप में, वो ला करके आप लगा सकते हैं जी। अब इस समय जो 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 एंटीबायोटिक आपको मिल जाए ट्यूब के रूप में आ जाते हैं और उनको लगा देते हैं। और अगर आप ज़्यादा जोखिम ले ली है आपने नासमझी में, गोलियां खा करके अपने स्टैंडिंग टाइम को बढ़ाया और आपने घायल हो गए हैं और आपको ब्लीडिंग हो रही है और पेशाब में जलन हो रही है और अपने पार्टनर को भी आपने ऐसा ही कर दिया है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के गर्म पानी से आप डूश दे सकते हैं अपने पार्टनर को। और अपनी भी अपने अंगों की धुलाई पोटेशियम परमैंगनेट से कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी से। आप बोरिक एसिड से भी कर सकते हैं, जिससे वहाँ की सूजन और दर्द कम हो। दर्द निवारक गोलियाँ जो हैं वो आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी वहाँ मार्केट में अवेलेबल है, और ब्रूफेन है या पैरासीटामोल है, इस तरह की कोई भी दर्द निवारक दवाई ले सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको 24 घंटे हो गए हैं और उसमें से ब्लीडिंग या इस तरह की स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो आप कोई भी एंटीबायोटिक, सेफेलोस्प्रिन है या सेफेलोस्पोरिन है या कोई और एंटीबायोटिक है, नॉरफ्लेक्सासिन है या कोई दूसरे इस तरह के एंटीबायोटिक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हें डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से पूछ के और 8 घंटे के अंदर से एक एक गोली ले सकते हैं 500 mg की। तो ये जो है ना उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ में एक बात ज़रूर है कि आप ये दवाइयाँ न लें, क्योंकि आपके शरीर में इतनी क्षमताएं हैं कि बहुत क्षमताएं हैं, और आप दवाइयाँ ले करके उन सब क्षमताओं को नष्ट करने के बाद अपनी गृहस्थी को नष्ट कर लेते हैं। तो उन केमिकल्स को, उन लेपों को, उन ऑयल्स को बिल्कुल न लें। हाँ, जैसे और पार्ट की सफाई करते हैं और पार्ट्स की मालिश करते हैं, ऐसे ही अपने सभी जननांगों की सफाई, मालिश और उनका रखरखाव ठीक से करें। ये भी नहीं है कि हम देखेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम जर्म्स जो हैं एक पार्टनर के आ गए तो दूसरे पार्टनर को भी वो पहुंच जाएंगे। तो अपनी जो केमिकल स्थिति है, अपनी जो कहना चाहिए जो हाइजीनिकल स्थिति है
और जो अपनी केमिकल स्थिति है शरीर के खाने पीने और रहने और सहवास में जाने, सहवास एक पुण्य काम है। अगली जनरेशन को आप जो है दे रहे हैं जन्म, उसको लापरवाही से न लें, न उसमें केमिकल मिलाएं। आप अपने शरीर में कोई जर्म्स अगर ऐसा है हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, तो उस जर्म्स को आप साफ़ करें, और साफ़ करने के बाद प्रॉपर वे में अपने मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और केमिकल स्थिति, तीनों को आप जोड़ करके जब देखेंगे तो बहुत बुद्धिमान संतान होगी। और अगर इनमें से आप भी जब साइकोलॉजिकल बीमार हैं, आपकी मानसिकता जब ठीक नहीं, तो संतान कहाँ से अच्छी आ जाएगी। अच्छे संतानों के लिए ये जरूरी है कि हमारा शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और हमारा केमिकल स्तर, तीनों स्तर हमारे अच्छे हों, तो हमें अच्छी संतान, अच्छी जनरेशन प्राप्त हो जाएगी। तो ये उपाय है कि आप कर सकते हैं, और उन प्राइवेट पार्ट्स का रख रखाव ऐसे करें कि उत्तेजना न हो और आपके प्राइवेट पार्ट्स में गंदगी हरगिज न रहे। और अगर चोट लग गई है तो उसके लिए आप ये उपाय करके उस पे ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ये एपिसोड जब भी बने आपको मिलते रहें।